शादी करने के लिए मन है, हाँ। लेकिन एक स्तर के आदमी को ढूंढ रहे हैं। हाँ। अब एज हो या और कुछ भी बैकग्राउंड हो, वैसे नहीं जम रहा है। इसलिए घर वालों एक बोल रहे हैं कि शादी कर लो, हम ढूंढते हैं, लेकिन अब आपकी जो ग्रेजुएशन वो है ना, वो बीच में मत लाओ। हम जैसे तैसे वो बांधे वैसे कर लो। वैसे ये बोल रहे हैं मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही मुझे भी शादी करनी है, लेकिन ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए बीच में प्रॉब्लम। वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, समय बीत जाएगा। हाँ, वही एक दिन ऐसा होगा तुम शादी लायक नहीं रहोगे, वो बोलने ना ही बंद। बेटा कुछ दिन और इंतजार करो। तुम अपने एकदम तुम भी खड़ी रहना, क्योंकि तुम अगर समझौता करके शादी की जिंदगी नर्क हो जाएगी और उनको मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो अपनी जगह टिके रहे, तुम अपनी जगह टिके रहना, समय बीत जाएगा। एक दिन तुम शादी करने लायक नहीं रहोगी और वो शादी करवाने लायक नहीं रहेंगे, वो निकल लेंगे और बाद में तुम भी निकल लोगी, कभी कभी हम भी निकल लेंगे। हाँ, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, तो अड़े रहो, क्या डटे रहो। हाँ, या तो मिले तुम्हारे जैसा तुम्हें पसंद है, या तो वैसे निकल जाओ। अड़े रहो कि भैया देना है तो ये दे, नहीं तो नहीं। हाँ, जीत के जाओ ना, हार के क्यों जाना। मिल गया तो भी जीत है, नहीं मिला तो भी जीत है। हाँ, अड़े तो रहे, इतना कम है क्या। सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ बेटा, अड़े रहना, और परिवार को बोलो तुम भी अड़े रहो। हाँ, तुम अपनी कोशिश करो। बोला तुम भी पीछे मत हट। हाँ, एकदम बोल देना, तुम ढूंढते रहना, प्रयास करो। हाँ, तुम प्रयास करते रहना। कम से कम इतना तो होगा कि हमने 100-200 लड़के को छाट दिया। इतना तो लाइफ में होगा, इतना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं समझ रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो रिकॉर्ड टूटेगा, 100-200 लड़के आए और हमने छाट दिया। हाँ, सही है। समझ गए। अड़े रहो, समझौता जीवन में मत करो बेटा। हाँ, समझौता कभी मत करना, ठीक है। और कोई प्रश्न है? वो क्या है ना, मतलब अम्मा कैसा है, उसकी पसंद में सब कुछ लाइफ होना ऐसा। मैं एक बार बेंगलुरु में केपीटीसी एग्जाम के सेंटर उधर मिले थे, तुम उधर क्यों एग्जाम सेंटर चुने, इधर ही चुना था, नहीं जाना बोलकर जाने ही नहीं दिया ऐसा। तो आपको जाना चाहिए, जैसे चुन लिया वैसे चली जाती, फिर चली जाती। आत्मनिर्भर बनो, रिस्ट्रिक्शन बहुत है गुरुजी। आत्मनिर्भर बनो ना, बात खत्म। अब आप 2 साल की बच्ची थोड़ी ना हो कि आप ऐसी बात कर रही हो, आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आप जाओ तो। कभी ना कभी बेड़िया तो आप तोड़ोगे, तभी तो कुछ होगा। आप गलत कुछ थोड़ा नहीं कर रहे हो। कमजोर आप हो, अपने आप को कमजोर बना के रखे हो। निकलो, हाँ, हाँ निकलो बस, और अपना कल्याण करो जैसे भी आपको लगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। So we talk a lot about the present life, so it doesn't matter, but like I'm just seeking an answer, like what about before life and after life? So we do have a lot of thoughts around like what happens after life, and mostly like we read a lot of things about reincarnation and also after the death, like hell and heaven. So I just wanted to understand like what is your view on these stuffs? ये कह रहा स्वर्ग नरक क्या होता है, जिंदगी के पहले और बाद में क्या होता है। हाँ, जरूरत से ज्यादा चाहिए, मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नर्क, और चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष। यही है जिंदगी। बात समझ आए? जैसे मेरी योग्यता नहीं है और उससे ज्यादा मिल गया तो स्वर्ग ही है मेरे लिए वो दिन, और नहीं मिला तो नर्क है, और चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष है। यही है जिंदगी, स्वर्ग नर्क और मोक्ष। About reincarnation, like we see a lot of scientific evidence and all about क्या? reincarnation. पुनर्जन्म के बारे में क्या? पुनर्जन्म जो होता है, मुझे मतलब नहीं है पुनर्जन्म से। मैं तो कहता हूँ अभी क्या हो सकता है वो करो, अगला जन्म पिछला जन्म से मेरा लेना देना नहीं। Punarsam, whether it exists, like I have seen people, kids like 8-9 years,
they recall their past life. ये कह रहे बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले कि 7-8 साल का बच्चा भी पुराने जन्म की बातें हाँ, तो बताता है। मिले उससे मुझे मतलब नहीं। मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे पास जीवन जीने के लिए 2 रास्ते हैं, कि ईमानदारी सत्कर्म, एक बेईमानी दुष्कर्म। तो कैसे मैं ईमानदारी सत्कर्म में आ जाऊं, बस मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं अगले पिछले जन्म के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस पे काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैं किस बेस पे बोलूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं इस पे काम करूं फालतू। क्योंकि भीष्म पितामह अर्जुन पिछले जन्म में एक जन्म भी नहीं गए, वो उपलब्धि हो गई। भीष्म पितामह कितने जन्म गए, उनकी उपलब्धि नहीं हुई, अज्ञानता में ही शरीर छूटा। समझ रहे हो मेरी बात? तो भैया हमको अगला पिछला पूरा जन्म में नहीं जाना हमको निकलना है, ठीक है। हमने इस पे काम भी नहीं किया है, मैंने आत्मज्ञान पे काम किया है। तो आत्मज्ञान तक मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ। पिछला जन्म भी मैंने कहा, क्योंकि ऊर्जा को मैंने ऐसे जगह खर्च ही नहीं किया जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। क्योंकि कुछ भी करोगे ऊर्जा तो खर्च होगी ना। पेन कहीं भी चलाओ, स्याही तो जाएगी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर मेरे को कोई बता भी दे कि पुनर्जन्म मेरा होगा या नहीं होगा, जब उसका तक कोई मेरा मतलब खुद का नहीं है। अनुभव कोई चीज को लेके नहीं होगा तो मैं हाँ या ना भी नहीं, कैसे हो कर भी सकता? जाएगा तो क्या तो होगा? क्या फायदा होगा मैं उससे? कह रहा हूँ कि हो भी गया तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं। भीष्म पितामह गए तो क्या कर लिया? और आज का दिन तो मैं खत्म ही कर रहा हूँ ना अपनी जिंदगी का। कोई मतलब नहीं है। जिसको मैं जी के आया हूँ, अच्छा मैं कह रहा हूँ, आज आप परेशान किससे हो? अपने अतीत से। किससे परेशान हो? कौन से विचार आपको परेशान करते हैं? आपके अतीत के, और वो भी आपके कर्म के। तो अगर हमें जब इस जन्म से हम ऐसे परेशान है, अगर पिछला भी मालूम हो जाए तो हम तो कपार पटक के कपार दीवार तोड़ देंगे। नहीं, आप समझिए जरा इस सही बात। से हम जब वो भी जब से समझने लायक हूँ, वो विचार आज हमें परेशान किए हैं। मेरे ही कर्म है, किसी और के नहीं। अगर हमें एक जन्म का और मालूम हो जाए तो मैं तो कपार पटक डालूंगा। जैसे एक घटना बता रहा हूँ, कहानी सही हो या गलत हो। एक महिला एक महात्मा जी के पास गई और बोली, मुझे आपके पास मैं इसलिए आया, मुझे मेरा पिछला जन्म जानना है। वो उनको परेशान कर दी, उसकी जिज्ञासा भी थी, कुछ भी था। उन्होंने कहा अच्छा चल तेरे को मैं करा ही देता हूँ। जब वो उन्होंने उसका पीछे वाला जन्म दिखाया तो बेस्या थी, ठीक, बेस्या थी। फिर वो देखकर लौटी, अब वो और परेशान हो गई। क्या पहले तो कुछ ठीक था कि मैंने कितना गंदा काम किया है यार, मैं तो बेस्या थी, और घुटन में जीने लगी। महात्मा जी से बोली कि अब मेरे को ये भुलवा दो। बोले ये क्या? ये नहीं बोला जा सकता। ये मैंने नहीं सीखा है, भुलवा नहीं सकता। समझ रहे हो? ऐसे कहानी है। कुछ दोस्त जा रहे थे, तो वो 4 दोस्त थे, ठीक है। एक ने पहचाना ये हड्डी है, हड्डियों को जोड़ दिया। एक ने चमड़ा डाल दिया, एक ने मांस मज्जा डाल दिया, एक ने जान डाल दिया। शेर निकला और सबको खा गया। ठीक है। तो भैया ये सब के चक्कर में मत पड़ो, प्रत्यक्ष में जियो, कल्पना में मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। फालतू की नॉलेज क्यों इकट्ठी करनी? हाँ, क्योंकि शेर को नहीं क्षमता थी रोकने की। क्या वो प्राण डालने तक उनको विद्या थी। हड्डी जोड़ देंगे, मांस जोड़ देंगे, मांस मज्जा और प्राण डाल देंगे। फिर शेर था वो, तो अपना काम फिर क्या, फिर उसने उल्टा चारों को खा डाला। चल भैया नर्मदे है। तो कहने का मतलब है आप प्रत्यक्ष में जियो, कोई मतलब नहीं है अगला जन्म होगा, पिछला जन्म होगा। अभी मेरा कैसे अच्छा हो, राइट, उसके लिए काम करो। इस समाज में मेरा जन्म हुआ है, इस समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या ये योगदान है, इसके लिए जीवन जियो, इसके लिए कुछ करो। समझ रहे हैं? Just to add in context, like I used to think about the present life and all. I am into the spiritual stuff from past 8 to 9 years. And what made me to think all about this is like I lost someone recently. I loved so much, and that person committed a suicide, and that led me to think all of this, like what happens after the life, and is there any reincarnation. So
these are the thoughts why raised first of all in my mind. जिनको ये बहुत प्यार करते थे, केयर करते थे, वो लड़की ना, हाँ वो लड़की उनके रिश्तेदार थे, वो सुइसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। उसके बाद मुझे इस घटना के बाद मुझे वैसा रीइंकार्नेशन वो सब कुछ दिमाग में चढ़ के बैठा है, फूट रही है। हाँ, तो बहुत लोगों ने सुसाइड की, ऐसा तो नहीं कि वो पहली लड़की थी, ठीक है, उसने किया, वो गई, आप क्या करते हो वो देख लो, सीधी सी बात है। आपका जीवन अभी है, वो तो जाना था, गई, छोड़ दो उसे, उसको कोई मतलब नहीं। जो उसको खुद को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं था, वो आपके क्या प्यार देता। हाँ, अगर आप अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का किसी से लगाव है तो उसे छोड़ के जाएगा ही नहीं। राइट, गया तो इसका मतलब लगाव नहीं था, कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, मतलब वो मतलबी इंसान था, सीधी सी बात है। छोड़ के जाने वाला मतलबी इंसान था। अगर उसके अंदर जरा सा भी हमारे प्रति लगाव होता तो हमें छोड़ के तो कभी नहीं जाता। और ऐसा व्यक्ति चला जाए तो उसके लिए क्या रोना, छोड़ दो, कम से कम आप तो लाइफ जियो, आपका जीवन है, आपसे प्यार करने वाला। अगर आप मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हो तो क्या उसे छोड़ के जा सकते हो? फिर ऐसे लोगों के लिए क्या रोना? उसके लिए तो चिंता भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, कभी, कम से कम ये देखो भ्रम तो टूटा। ऐसे लोगों के लिए रोना नहीं चाहिए, समझ गए? नहीं रोना चाहिए, वो तो मतलबी व्यक्ति था, नहीं तो आपको छोड़ के ही नहीं जाता। अगर गया तो इसका मतलब वो मतलबी था, उसकी जरूरत नहीं पूरा हो रहा था, इसलिए वो चला गया। आपकी जरा सा भी फिक्र नहीं थी, 1% भी फिक्र होता तो सामने वाला नहीं जाता। बात समझ रहे हैं? आप मत ढोइए बिना मतलब का। सेकंड थिंग ये भी है कि उस आत्मा ने, जीवात्मा ने जब अपनी जिंदगी का मतलब नहीं समझा, वो दूसरों को क्या ही समझेगा। वही गाना, ऐसे लोगों के लिए नहीं रोना चाहिए कभी। ठीक है, और कोई प्रश्न आपका है? गुरुजी, काम के बारे में पूछ सकते? आध्यात्मिक प्रश्न हो तो पूछो। काम जैसा आप मेहनत करोगे वैसा आप आगे बढ़ोगे। वही कमीशन लेना नहीं बोले ना, ऐसा ऊपर की कमाई, मतलब ऊपरी कमाई। अगर आप उस जात में हैं कि ऊपरी कमीशन आपको लेना चाहिए तो आप लीजिए। नहीं, लेना नहीं चाहते, मगर उधर सराउंडिंग कैसा रहता, सब स्टाफ रहता, एक तरफ रहता कमीशन लेने में, मैं अकेली हूँ ऐसा। वो क्या कैसे करते काम, मेरे को ऊंचे दिखते ऐसा। हम कैसा फेस कर रहे हैं इस साल, 8 साल से मैं बहुत फेस कर रही हूँ। नहीं, कंपनी उधर से छोड़ना क्या उधर ही फेस करना। जिस कंपनी में आप हैं, अगर कमीशन लेती हैं तो कंपनी को पता है? नहीं, आप बताइए। हाँ। क्या बोल रही ये कमीशन नहीं लेती, हाँ। पूरा स्टाफ लेता है। हाँ। लेने वाले हैं। हाँ। इनको एक अलग तरीके से देखते हैं। हाँ। वो सहन 8 साल से कर रही है, वो सहन कर रही, वो इनको ठीक, इनको क्या क्यों सहन कर? इन्हों तो फर्स्ट क्लास जीना चाहिए कि मैं नहीं ले रही। नहीं, बहुत बार क्या होता है कि एक ग्रुप होता है ना, तो सबकी सेटिंग होती है, तेरे इतने प्रॉब्लम। हाँ, और अगर उसमें से एक बंदा नहीं लेता है तो उसको एकदम नेग्लेक्ट सा मारते हैं वो, कि उनका जहां निचोड़ करना चाहिए था वो तो आ नहीं रहा, और कहीं ना कहीं इसकी ईमानदारी हमें और हत्ते ना चढ़ा दे, तो इस कारण से उसको एकदम नेग्लेक्ट मार देते हैं। उसका मतलब उठना बैठना, वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल से हो जाता है। तो इनका काम करना चाहिए, हमें जीव की तरह जीवन जीना चाहिए। 1 मिनट, हमें जीव की तरह जीवन जीना चाहिए कि इतने दांतों के बीच में वो जो रहती है, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, और जीव आखिरी तक रहती है और दांत चला जाता है। तो हमें वही काम करना चाहिए जब तक कंपनी ना निकाल दे। आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उस ग्रुप के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप जहां पे काम कर रही हो उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उस ग्रुप के लिए काम नहीं कर रही हो। आप ग्रुप पे ध्यान न दे के उस कंपनी पे ध्यान दो और उस कंपनी के लिए काम करो। कंपनी निकाले तो निकल जाओ फिर।
बहुत पीछे मारकर हंसते थे और क्या ऊंचे देखते और गुरुजी क्या बात ऐसा करते, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हो रही, तुम्हारे साथ में लड़की हो गए के एक बेटा भी पैदा हुआ, ऐसा वो तो कमीशन लेती तो भी पूछते, वो छोड़ दो। वो कमीशन लेती तो भी पूछते, वो कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं। वो कुछ भी टोंट मारे आपको क्या मतलब हाँ। है? आप ईमानदारी से जीना तो ईमानदारी से जीना है। ऐसे खींचते उनके करियर में आओ बोले, ऐसा खींच कर मैं तो नहीं जाने वाली उसका फोन ही। आपके ताकत का तभी पता चलेगा जब झुंड सामने हो। क्या बात क्या? राइट। हाँ, कहा गया है सुअर के झुंड में एक शेर काफी है सुअर के झुंड को तोड़ने के लिए। कहने का मतलब बेईमान के बीच में एक ईमानदार काफी है। अगर आप पूरी तरह ईमानदार हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप पूरी ईमानदार हो तो डगमगा रही हो, इसका मतलब आप भी कहीं कहीं बेईमानी कर रही हो। समझ लेना मेरी बात। ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं भागता। क्या? ईमानदार व्यक्ति कभी पलायन करता ही नहीं, कुछ भी हो जाए। और इसका इतिहास गवाह, इतिहास में पढ़ लेना, जितने लोग ईमानदार थे कुछ भी हो गया पीछे नहीं गए, बेईमान ही भागते। और कहावत भी है सुअर के झुंड को तोड़ने के लिए एक शेर काफी है। शेर का मतलब कौन? ईमानदार को बोला गया। सुअर की झुंड कौन? बेईमान को बोला गया है। सुअर का झुंड मतलब सुअर मैला खाती है। अगर आप बेईमानी कर रहे हो तो आप मैला खा रहे हो संसार का। क्या? ये उदाहरण इस बेईमानों के लिए दी गई है। सही। और सुअर की झुंड तोड़ने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति का भी एक शेर काफी है। नहीं? ठीक है, जब तक जीना है शेर की तरह जियो, ईमानदार बन के जियो। ठीक है, हो गया। अभी हम ऑफिस जाते हैं ना, कभी कभी 2-3 मिनट लेट होता है, तो बाद में हम उतना टाइम 10 to 5 हमारा ऑफिस टाइम रहता है। उसके बाद में कितने देर लेट आई ना, मतलब 2-3 मिनट लेट होता है, उसके बाद मैं वैसा कर सकती हूँ क्या? 1 घंटा पहले पहुंचो। आप लेट ही क्यों हो रहे हो? क्यों लेट? नहीं होना चाहिए। आप काम छोड़ दो, फिर कोई और करेगा। आप लेट के बजाय जल्दी पहुंच जाओ ना। 1 घंटा जल्दी पहुंच जाया करो। हाँ, और भी काम कर दिया करो ऑफिस का। सही है। झाड़ू मार दो, पोछा मार, और भी कुछ कर दो। हाँ, और क्या? आदत सुधारने का सही तरीका है। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? कभी ऑफिस में पहले मैं थोड़ा काम, मतलब पीछे ऑफिस में थोड़ा काम रहता था, तब मैं उस टाइम थोड़ा सत्संग वो सब सुनती थी, वो मुझे आदत पड़ गई है। अभी ये दूसरे ऑफिस में कभी मेरा माइंड को मतलब माइंड का कंसंट्रेशन कम देना पड़ता ना, तब मैं सुनती थी, पर वो आप काम क्यों बेईमानी होता है बोल के सही बात है। काम को पहले जी, आप उसका पेमेंट ले रही हो ना, तो आप उसे समय दीजिए। जब आपका खाली समय होता है तो उस समय सत्संग सुनिए। कहीं कहीं बेईमानी है ना, तो उसके बाद में मैं छोड़ दिया। पर कभी कभी वैसा मुझे सुनना है, होता है, वो ऐसा आता है मुझे। यानी बेईमानी से हो जाती है। सत्संग की आड़ है। हाँ, इनकी सत्संग की अपने आड़ आप में बैठो ना। अपने, जब आपको लगता है मैं खाली हूं तो अपने आप में बैठो। लेकिन आप काम करने का पैसा ले रहे हो तो पूरी तरह समय दो, वहां सत्संग मत सुनो। काम रहे तो मैं सत्संग नहीं सुनती। तो आप एक काम करो, जब काम न रहे, जब तक आपका ड्यूटी रहे, काम न रहे, तो अपने आप में बैठ के आत्मिक चिंतन करो, वो ज्यादा ठीक है। सत्संग क्यों सुनना? सत्संग भी तो आत्मिक चिंतन के लिए सुनना। अगर सत्संग ही सुन रहे हो, आत्मिक चिंतन नहीं कर रहे हो, तो सत्संग सुनने का क्या मतलब है? आप देखो उस सत्संग को आप जीवन में उतार पा रहे हो कि नहीं, जी पा रहे हो कि नहीं, ये देखो। आत्मिक चिंतन किया करो। हाँ, और फिर जब बाहर ऑफिस के आ जाओ, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर सत्संग सुनो। जब आप ऑफिस में खाली रहो तो आत्मिक चिंतन करो, सत्संग मत सुनो। ठीक है, ठीक है, हो गए आप लोगों के प्रश्न उत्तर? ठीक है, और कोई प्रश्न है? मेरा थोड़ा छोटा सा क्वेरी है कि सब भी कुछ ना कुछ जैसे आज बड़ा ही अच्छा सा लगा कि सब लोग एक खुशनुमा माहौल में, और
आपके मिजाज समझाने का तरीका बड़ा ही जॉयफुली रहा, जो कि वो आम दिनों से बहुत ही हटके हुआ। जो भी आत्माएं यहाँ बैठी होंगी अद्भुत है, जो कि ऐसा माहौल बहुत ही रेयर ऐसा सत्संग देखा हमने कि आप एक मजाक के मूड में, कि कल का जो सत्संग था लोगों ने वो नज़ारा वहाँ पे देखा हाँ, और आज एक बिल्कुल फैमिली के माहौल में एक सबको 3 घंटे होने को है, तो एक मतलब एक फैमिली का जैसे कि अपना बिछड़ा हुआ कोई बंदा अपने घर आ गया हो और उससे बैठ के जैसे ही कॉमन बात करते हैं। शायद ये लोग आपस में भी इतनी देर कहीं नहीं बैठे होंगे, ये आपस में जानकार भी होंगे तो भी इतना टाइम एक दूसरे को नहीं दिया हुआ। यहाँ सब एक अपने मतलब कमजोरियों को बता के भी एक जो मजा लिया इन लोगों ने सत्संग का, एक अद्भुत सत्संग इधर आपके मुखारविंद से सुनने को मिला। तो जो लाइव देख रहे होंगे वो भी हैरान होंगे आज कि कितना हंसाया आज योगी जी ने, और सबकी आम समस्याओं का मतलब एक छोटी छोटी दिक्कतें की आपने जैसे इनको बताया कर्मठ कैसे बनना है, ऑफिस के टाइम पे सत्संग ना सुन के उसका मनन करो, और बहुत सारी आम चीज़ें आपने बताई तो बड़ा अच्छा लगा। अब मेरा लास्ट क्वेरी ये है सबकी तरफ से कि सत्संग सुनना हमारे लिए सिर्फ क्या है कि हम सुन रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ अच्छा तो लगता है, उसमें कुछ अच्छा भी लगता है, तो इसलिए हम सोचते हैं थोड़ा लेंथी हो जाए, बस सुनना ही हो जाए, मतलब हम पागल की तरह हो जाते सुनते मतलब कहीं भी रहे। हालांकि यहाँ तक कि मैं अपनी ही बताऊँ अगर कि मेरा पर्सनल रूम था, पर्सनल लैट्रिन बाथरूम सब थे, तो मैं इतनी आवाज़ कर लेती थी कि मैं टॉयलेट भी अगर जा रही हूँ तो मुझे वहाँ भी सुनना चाहिए सत्संग। मतलब एक एडिक्ट सा एक वो लग जाता है कि शायद वो या तो हमारी अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जिज्ञासा होती है, या हम उस अगले का जिसका भी सत्संग हो किसी का भी उसको बिल्कुल निचोड़ के मतलब देखना चाह रहे हैं आखिर ये कहाँ तक ही जा रहा है, या क्या मेरी ज़िंदगी से शायद वो रिलेट कर पा रही हैं दिक्कतें, इसलिए मेरे को सुनना उनको पसंद है। तो सुनने में तो बहुत सारा सुन लिया हमने, तो वो जो प्रैक्टिकल में लेके आते हैं चीज़ें तो बड़ा मतलब दमखम लगता है। जब लगता है यार वजन तो बड़ा सारा इकट्ठा कर लिया सामान, लेकिन जब चढ़ने की बारी आती है तो किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, मतलब व्यवहार में उसको लाने में थोड़ा सा तकलीफ आता। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन लास्ट का कह रहा है कि कुछ ऐसा बताओ, मेरी हालात सिर्फ ऐसी हो गई है, एक बंडल बहुत बड़ा पैकेट मैंने भारी आपके सत्संग से वीडियो से ले लिया है, काफ़ी दिन जिन लोगों रिलेट कर पा रहे होंगे वीडियो मुझे कि बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, तो लोग ये कहते हैं मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, 1 साल से सुन रहा हूँ, इतना ज़्यादा सुन चुका हूँ, तो लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है, और लेकिन अच्छा तो लग रहा, अच्छा एक अलग से फीलिंग वाली है वो, कि वो फीलिंग मुझे जलेबी खाने से भी आ रही है, सौंदर्य देखने से भी आ रही है, वो सत्संग से भी आ रही है नहीं, लेकिन वो मेरे व्यवहार में से इंद्रियों द्वारा स्वाद ले रहे हो, सत्संग से समझ को विकसित कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ वो ठीक है, मतलब वो वाली फीलिंग अगर वो मेरे को थोड़ा सा नशा है, जैसे इसने बताया कि मैं वहाँ पे भी काम के टाइम पे काम भी करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं थोड़ा सुन लूँ इस टाइप की। लेकिन जब व्यवहार की बात होती है ना वहाँ पे कि इनको समझ भी आ रही है कि बेईमाना हो रहा है, इनको रियल में फीलिंग हुई कि नहीं ये भी शायद बेईमाना है, मैं ये बेईमाना ना करूँ, लेकिन एक नशा आपका शब्दों का ऐसा छा गया है, जैसे थोड़ी देर पहले इन बाबूजी ने बताया कि कुछ खिंचाव आपकी तरफ आ जाता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में नहीं कर पाता हूँ। आपने प्रैक्टिकल में जैसे इधर बताया, और आपने एक क्वेश्चन मार्क भी इनकी लाइफ में खड़ा कर दिया है कि आप करोगे नहीं ऐसा, नहीं तो जाके करो, अपनी सैलरी का इतना ज़्यादा करो। तो उसके लिए अगर एक ही बिंदु में मुझे आपसे क्लियरिटी चाहिए कि मुझे अपने पैरों में, अपनी बुद्धि में, जैसे कि बहन जी का था कि मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ को लेके कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, क्या करूँ। तो एक लास्ट लाइन में अगर आप हमें हिम्मत बांधना देना चाहे कि हमें क्या करना चाहिए, जो मेरे को भी लगे हाँ मैं इस पाथ पे, इस पगडंडी पे थोड़ा सा चल रहा हूँ, ना कि मैं वजन के मारे शब्दों के ढेर को लेके बैठ ना जाऊं। और मेरी हालत जन्मों जन्म से शायद यही हुई है कि कोई किसी संस्था से जुड़ा है, कोई किसी शास्त्र से, कोई किसी गुरु से, कोई किसी संप्रदाय से, तो लेकिन मैंने चलने की आदत नहीं बनाई है मैंने शायद आज तक। एज उम्र का पड़ाव बड़ा ज़्यादा हो चुका होता है, लेकिन मेरे पैरों में, मेरी बुद्धि में वो बल ही नहीं आया कि मैं इस अध्यात्म पे चलना शुरू करूं। तो उस सिर्फ एक बिंदु, शायद हम शॉर्टकट वाले इंसान है सारे, कि कोई भी शॉर्टकट पता चल जाए, यार ये बता मुझे क्या करना है, शॉर्टकट से अगर मेरा रिजल्ट निकला है, एक लाइन में अगर आप कहना चाहो ये काम कर लो, इससे पक्का ही हो जाना है, तो उसमें आप किरदार करें, हमें क्या चाहिए लास्ट के। जैसे देखिए ये बालिका है तो ये सत्संग भी सुनना चाहती, तो भी खाली समय, राइट, काम में नहीं, क्योंकि सत्संग के द्वारा समझ ली थी बेईमानी नहीं करना है। जब खाली समय में
ये सुनती थी तो इसे लगता था फिर भी बेईमानी कहीं न कहीं है, ठीक है, कहीं न कहीं बेईमानी है। अब ये परेशान थी, लेकिन खाली समय में करे क्या? लेकिन इसकी ईमानदारी ने इसे मार्ग बता दिया कि तुझे एकांत में अब क्या करना है, तुझे खाली समय में क्या करना है, आत्मिक चिंतन। तो इसकी कहीं न कहीं जिज्ञासा, कहीं न कहीं बेचैनी, कहीं न कहीं व्याकुलता, कहीं न कहीं इतनी ईमानदारी थी कि बेईमानी कर रही थी लेकिन उस बेईमानी से परेशान थी, निकलना चाह रही थी, बेईमानी करके बेईमानी से निकलना चाह रही थी। उस बेईमानी से किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इसे लग रहा था कि नहीं, कि मैं बेईमानी कर रही हूं। खाली समय था, काम में नहीं सुनती थी, खाली समय में सुनती थी, जैसा इसने बताया, लेकिन कहीं न कहीं बेईमानी कर रही थी, लेकिन बेईमानी था भी नहीं, फिर भी कहीं न कहीं था, इसको महसूस हुआ। लेकिन फिर प्रकृति ने इसे एक रास्ता दे दिया कि तुझे एक काम कर, आत्मिक चिंतन करना है। अब आत्मिक चिंतन में बेईमानी है ही नहीं है, क्योंकि बाहर से तो कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ, कोई पकड़ भी नहीं सकता। अरे है ही नहीं है। नहीं, सत्संग में भी तो मैं यही सुन रही थी, मैं आत्मिक चिंतन करी, कोई पकड़ नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। भाई, काम हमने कर लिया, कोई काम नहीं, मैं बैठी हूँ, तो वैसे मैं बैठी रहूंगी तो कुछ चिंतन तो होगा। राइट। ऐसा तो है नहीं। हाँ, वो विचार तो कुछ कोई भी व्यक्ति ऐसे तो बैठ नहीं सकता, मानसिक कुछ न कुछ चलेगा। तो मैं अपने कल्याण के लिए ये विचार कर रही हूँ, कोई न कोई तो विचार कर रहा है। एक आदमी अपने कल्याण के लिए विचार कर रहा है, एक आदमी अपने भौतिक जगत का विचार कर रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है? एक भाई बाहर का कल्याण चाहता है, एक अंदर का कल्याण अपना खुद का चाहता है। तो इसकी जिज्ञासा ने देखो इसको मार्ग बतवा दिया, ऐसी प्रकृति है। तो अब अगर मैं समझ पाई हूँ तो मतलब आपका निष्कर्ष है कि आपके सत्संग से जो ईमानदारी सिखाई जाती है, ईमानदारी मुक्ति है। तो हम जो सत्संग में सुना तो उसको अपने प्रैक्टिकल उसमें लाते रहें। तो जहाँ मेरे को अड़चन आएगी, ईमानदारी मतलब समाज में ईमानदारी नहीं है, हमें उस ग्रुप में काम करना पड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि सारा ग्रुप एक साइड होता है रिश्वतखोरी में, और ये नहीं करते हैं तो इनको एकदम नेगलेक्ट मारता है समाज। बड़ा अलग अलग तरह से वो टोंट मारते हैं लोग, मतलब जीना हराम हो जाता है वहाँ पे हम लोगों का। तो आपका कहना है कि वहाँ पे डटे रहो और आपकी ईमानदारी ही आपका रक्षा कवच बन जाएगा। डटे रहो, पूरी ईमानदारी। हाँ, पूरी। अगर आपको एकदम ईमानदारी, बोल चाल, उठना बैठना, हर जगह ईमानदारी। हाँ, सब अगर ईमानदार हो, मैं तो कह रहा हूं ईमानदार हो तो आप हो। शेर के पास सुअर कभी नहीं जाता है कि बोलो, शेर मान लो ऐसे बैठा है, आपको लग रहा है नहीं, आपको लग रहा है सुअर जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा, कोसों दूर भी नहीं जाएगा। ये मैं खुद आपको अनुभव कर, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। मैं मुंबई जा रहा था, खंडवा स्टेशन है इंदौर के पास, मतलब खंडवा स्टेशन है एमपी मध्य प्रदेश में। तो मैं चालू टिकट लिया और मैं रिजर्वेशन डब्बे में चला गया। टीटी से कहा मुझे टिकट दे दीजिए बना के। बोले इतना पैसा लगेगा। बोला ज्यादा कह रहे हो। बोले नहीं इतना लगेगा। बोला भाई मुझे तो सीट चाहिए, ले लो। दे दिया, बैठा, टिकट चेक करके आया, मेरे सामने ही उसका सीट था। ठीक है, टीटी बैठ गया, हमारी उसकी बातचीत होने लगी। और जब बातचीत होने लगी तो उसने जेब से पैसे निकाले और मुझे देने लगा। बोला नहीं मैं नहीं लूंगा, वो तो आपका हो गया। बोला नहीं आप लीजिए। तो मैं ये देखा कि वो टीटी था। टीटी का मतलब 70-80 हजार पेमेंट होता है। मेरा ज्यादा तो पैसा था नहीं, मुंबई टिकट कुछ 100 रुपए थे। तो मैं देखा कि जितना उसने ज्यादा लिया था उतना पैसा दिया। अगर पूरा देता तब तो कोई बात नहीं, कहीं न कहीं वो मुझसे प्रभावित हुआ, दे दिया। लेकिन उसने मेरी ईमानदारी, सेवा को देख के जितना एक्स्ट्रा लिया था उतना लौटा। तो ईमानदारी में ये ताकत होती है क्या? हाँ, अगर वो पूरा लौटाता तो कोई बात नहीं होती। जितना उसने ज्यादा लिया था उतना लौटाया, अपना कमीशन ऊपर का। हाँ, तो ये ईमानदारी की ताकत होती है। उसने मेरा नंबर लिया, मुझसे बोला आपसे बात भी करेंगे, ऐसी बात हुई। ये ईमानदारी की ताकत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे कोई परेशान कर रहा है, आप परेशान हो भी रहे हो, इसका मतलब कहीं कहीं आप भी बेईमानी कर रहे हो, वहां लॉक करके और कहीं कर रहे हो।
तभी आप डगमगा रहे हो। शायद वहां पे इसलिए डुबा रहे क्योंकि वो जो मेरे करैक्टर पे बोल रहे हैं तो मेरे को डिग्रेड वहां पे हो जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ, कहीं न कहीं है कमी आप में। कमी वही है ना, मेरी शादी नहीं हो रही तो अब डिग्रेड कर अरे रहे शादी मैं नहीं की। ये क्या दूं, मैं तो करना चाह रही हूँ ना फिर। अरे भैया मैं शादी नहीं की, हाँ करना चाह रही तो बात अलग है। तो इसका मतलब वो मैं तो करना चाह रही हूँ, मेरी हो नहीं रही है, तो ये जो मेरा विचार है वो मेरे को खुद को ही खाए जा रहा है, और यही मेरी कमजोरी पकड़ के वो मेरे पे हथियार बन के वो टूट पड़े। क्योंकि तुम भी करना चाहती हो, हाँ। लड़का नहीं मिल रहा, हाँ। तुम भी किसी को कह रही हो कि चला लड़का अच्छा देखो। तो इसका मतलब जो मेरी कमजोरी है मेरे को हाँ। पहले उस पे ही काम कर देना चाहिए, ताकि लोग मेरी उसको हथियार बनाए, वो हथियार ही ना बना पाए। मुझे मेरा अपनी तो कमजोरी बस पे काम करना है। एकदम इतना कहना है भैया कि शेर की तरह जिंदगी जियो ईमानदार, और शेर के पास कभी सुअर नहीं आती, ये मेरा अनुभव है, आपका भी होगा। हाँ सही है। हाँ आपका भी होगा। हाँ सबका होता है ये, तो जिस बात में हम एकदम रियली 100% सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो हम भी चढ़ जाते हैं, कितने कमजोर भी शरीर से वैसे हो, हम अगले पे चढ़ जाते हैं। वो ईमानदारी का ही बल होता है उस टाइम पे। वो एक कहानी है ना कि चूहे ने मीटिंग किया कि चलो बिल्ली आती है पता नहीं चलती, बोले चलो एक काम करते हैं। चूहे का एकदम मेन बोला मुखिया कि चलो एक काम करो, घंटी बांध देते हैं। लेकिन घंटी बांधे कौन? कहानी सुना है? सही है, विचार तो बना लेते हैं मगर बांधे कौन? घंटी बांधे कौन? इतनी ताकत किसमें? क्योंकि जब बांधने गया वो रहेगा नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो लोग प्लानिंग करेंगे, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ सही है। आप समझ रही हैं? आप तक प्लानिंग करेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। एक घंटी बोलते दिया चलो घंटी बांध देंगे, जब बिल्ली आएगी तो पता चल जाएगा, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? तो बेईमान लोग ईमानदार के पीछे सही है प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आ नहीं सकते सामने, इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि वो भी ईमानदारी का सहारा लेकर बेईमानी में खड़े हैं। अगर उनसे भी ईमानदारी पूरी तरह हट जाएगी तो नंगे हो जाएंगे। राइट है। वो बेईमानी लेके नहीं खड़े हैं, वो भी ईमानदारी का सहारा लेके खड़े हैं, और ईमानदार के जैसे ही ईमानदार का विरोध किए, ईमानदार सब खोल देगा। जैसे उसके सामने आए सब खोल देगा, फिर क्या बचेगा? सब नंगे हो जाएंगे। बेईमान कभी भी ईमानदार के सामने नहीं आता है, प्लानिंग ही करता रहता है, घंटी बांध देंगे और सब घंटी लेके घूम रहे हैं, तू बांध तू बांध तू बांध, लेकिन बांधे कौन? मालिक जाएंगे तो रहेंगे। तो ऐसे ही बेईमान प्लानिंग करते हैं, सामने नहीं आते, क्योंकि सामने आएंगे तो बचेंगे नहीं, नंगे हो जाएंगे। सही है। फिर क्या रहेगा? क्योंकि बेईमान भी चलता है ईमानदारी के सहारे। समझना इस बात को। इसलिए बेटा ईमानदारी से जीवन जियो और निकल लो। ये सब प्लानिंग करते रहे, घंटी कभी कोई बात नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, आएगा लगता है। देखे गुरुजी थोड़ा निकालने के लिए थोड़ा प्लान कर रहे थे पीछे, और परमात्मा से नहीं हो पाए थे। तो बस तब देखो, वही मैं बोला बेटा, घंटी लेके घूमते रहे। समझ रहे? और जैसे ही बिल्ली आएगी चूहों का झुंड, क्या होगा? पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। सबसे पहले मालिक ही भागे कि मैं रहूंगा तभी ना चलेगा सब। सही है। इसलिए ईमानदार बन के जीवन जियो और अपना कल्याण करो। हाँ, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। ईमानदारी में तुम होते हो, तुम हो तो आनंद है, प्रेम है। जहाँ प्रेम आनंद है वहाँ परमानंद है, जहाँ परमानंद है वहाँ परमात्मा है। बस ये बहुत आसान है उस तक पहुँचना। आप लोगों ने बेईमानी कर करके मुश्किल कर दिया है। बस बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी में रहो। ठीक है? ठीक है। और कोई प्रश्न है? आपके लिए बेईमानी शब्द सिर्फ इतना सा होता है कि
किसी को धोखा देना ये बेईमानी है, किसी को कुछ करना, और आप कह देते बड़े आसान से, बड़ा आसान है। आपका ये आसान कहना हमारे लिए बड़ा बड़ा बहुत भारी मुश्किल बहुत है। आसान किस टोन में हम बोल रहे हैं, हाँ, वही। हम इससे बात कर रहे हैं, इसे दबाने के लिए, उठाने के नहीं लिए। वो ठीक है, जैसे हम अपने लिए भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, वो भी सो वो भी बेईमानी बेईमानी है, वही। है। आप सबको परेशान किए हो, सही आपका है, एक मैं फैसला न लेना, पूरे जितने लोग आपसे जुड़े हैं सब परेशान है। काश उन्हें फाइनल फैसला बता देते। हाँ, कहीं ना कहीं हमें भी समाज का कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी ये है कि अध्यात्म की तरफ बढ़ना गलत है, और जैसे घर वाले चलाए उनके दायरे में और समाज के दायरे में रहने, कहीं ना कहीं हमने भी उसको इज्जत मान अपना लिया। जीवन मिला है। 18 साल के बाद गवर्नमेंट भी कह देती है भैया तू फैसला ले, ठीक है, तो ये तो 35 में भी नहीं ले पा रही काम। हाँ, संविधान कानून भी बोल दिया 18 के बाद तुम फैसला ले सकते हो, तो एक उचित फैसला लो, बात खत्म। हाँ, इसमें बेईमानना है मेरे, हाँ। अगर नहीं ले पा रहे तो अगर मेरे कारण किसी भी कारण से, मेरे विचारों के कारण किसी कारण अगर दुर्बलता है तो वो भी मेरा बेईमान वो है। आपकी बेईमानी है। तो फैसला ले लो, उचित फैसला, आपके लिए भी अच्छा हो, परिवार के लिए भी अच्छा हो, समाज के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपको? ठीक है, कोई संशय है किसी को? आपका हो गया क्लियर? ठीक है, फिर अपना कल्याण करो, ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जियो, और जहां भी जाओ मूल की बात करो, ठीक है? मात न बोले। धन्यवाद।